थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर डायरेक्टिंग। लास्ट वीडियो में हमने जो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है इसमें भी सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप पे कम्युनिकेशन था, उसमें हमने 2 पॉइंट ऑलरेडी ले लिए थे जो कि थे मोटिवेशन और सुपरविजन। अब हम लेंगे आज लीडरशिप। आज हम सभी लीडरशिप ही टॉपिक लेंगे जस्ट बिकॉज लीडरशिप जो टॉपिक है ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, तो हम इसे कंसिडर करते हैं आज। ओके, लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है जो कि इन्फ्लुएंस करता है द बिहेवियर ऑफ पीपल टूवर्ड्स अचीविंग, यानी कि कैसे आप अपने काम को लोगों से निकाल सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज लीडरशिप। निकालना मतलब कि ये नहीं किसी को टॉर्चर करके ऐसे, या आपकी टैक्टिक नेसेसरी कि आपको किस तरह से काम निकलवा सकते हैं। जिससे डांट के निकलवाना से डांट के निकलवा सकते हो, जिससे प्यार से निकालना से प्यार से निकलवा सकते हो। यानी कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद followers and motivate them to contribute for achieving organizational objective। ओके, तो यहाँ पर एक तरह समझ लीजिए लीडरशिप क्या होता है कि आप जब कोई किसी काम को करने के लिए इनिशिएटिव लेता है तो वो क्या होता है, उसका बिहेवियर शो करता है कि उसको अपने टास्क को कितनी अच्छी तरह से अचीव करना है। अब आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स क्या है, पहले एक डेफिनेशन ले लेते हैं जॉर्ज टेरी की। लीडरशिप इज़ द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगनेस ऑफ फॉर ग्रुप एक्टिविटी। किसी के अंदर एक विलिंगनेस है, यानी कि एक इच्छा शक्ति है कि वो एक ग्रुप को लीड करेगा, यानी कि वही इनिशिएशन लेगा, वही इफेक्टिव एक्शन लेगा, उसे ही कहते हैं हम लीडरशिप। तो यहाँ पर जो फीचर्स हैं लीडरशिप के वो क्या है? पहला, लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। यानी कि एक जो मेन मोटिव है वो क्या है? लीडरशिप इंडिकेट्स करता है एबिलिटी को इंडिविजुअल की, जो कि इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकें अपनी बात पे, उसे कहते हैं लीडरशिप। लीडर तभी लीडर कहलाता है जब उसकी लोग बात मानते हैं। नेक्स्ट, इट एम टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर। आपने ऐसी कोई बात बोली है जिससे कि सामने वाले के बिहेवियर में चेंज आए, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जिसको हम आइडल मानते हो और उसकी सारी बात माने, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? लीडर। यानी कि किसी ने मान लो जैसे भगत सिंह एक क्रांतिकारी बने, उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस लाई, तो उनके चक्कर में बहुत लोग आगे बढ़े जिन्होंने वायलेंस को पकड़ के और अपने इंडिया को फ्रीडम दिलाया। तो एक लीडरशिप थी उनके अंदर। कहते हैं इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद लीडर एंड फॉलोवर्स। एक आपस में लीडर और फॉलोवर जो उनको फॉलो करते हैं उनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होता है, जिसको लेके वो आगे बढ़ते हैं, और आपस का जो रिलेशन है वही इतना अच्छा और इतना स्वीट होता है। इसी वजह से जो फॉलोवर्स होते हैं वो अपने लीडर्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है, इट इज़ एक्सरसाइज दी टू अचीव कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेनली जो लीडर होते हैं वो अपने कॉमन गोल को अचीव करते हैं, यानी कि अगर कोई कॉमन गोल है, ग्रुप एक्टिविटी, उसमें एक लीडर होगा। लीडर को जो अपना एम चाहिए वो एक तरह समझ लीजिए कि एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ेगा। तो लीडर पे एक क्वालिटी होती है कि वो अपने गोल को अचीव कर लेता है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। येस, लीडरशिप इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये हमेशा चलता रहता है। लीडरशिप कभी बंद नहीं होती, हमेशा हर इंसान लीडर ही बन के काम करना चाहता है, यानी कि लीडर जो बनेगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली अपनी लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन रखेगा। फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप एंड क्वालिटी ऑफ गुड लीडर रिफर्स टू पावर बूस्टर सेक्शन। यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप वही है या गुड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप वही है जो कि पावर बूस्ट, यानी कि दूसरों के अंदर शक्ति बढ़ाए काम करने की, दूसरों को इतना इन्फ्लुएंस कर दे कि दूसरे उस काम को उतनी अच्छी तरह से और अच्छी तरह से करें। अब आते हैं लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल में देखिए यहाँ पर दिए दे आर नंबर ऑफ थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बिहेव एंड स्टाइल। As per the research studies, leader might possess certain traits and quality। ये बता रहे लीडरशिप स्टाइल भी एक थ्योरी है जो कि आपको ये सिखाती है कि किस तरह का ट्रेड है, किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी लीडर की। लीडरशिप स्टाइल रिफर्स टू बिहेवियर पैटर्न विच द लीडर रिफ्लेक्ट्स इन हिज रोल एज अ लीडर। लीडर के बिहेवियर में क्या होना चाहिए? एक पैटर्न होता है जो कि लीडर रिफ्लेक्ट करता है कि वो एज अ लीडर है।
यानी कि जैसे कि इस समय सरकार चल रही है मोदी जी की, तो मोदी जी में वो लीडरशिप क्वालिटी है कि उनकी बात सब फॉलो करते हैं एज अ बीजेपीएन, उनकी सारी लोग फॉलो करते हैं बात, प्लस इंडियन लोग भी एज अ इंडियन एज अ सिटीज़न हम भी फॉलो करते हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी है। तो लीडरशिप क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं होती है, वो जो रोल है वही निभा सकता है जिसके अंदर वो क्वालिटी हो, वही उसके रिफ्लेक्शन देता है। A leadership style is the result of philosophy, personality, experience and value system of leader. तो लीडरशिप क्वालिटी आपको एक तरह से फिलॉसफी है, पर्सनालिटी है, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू सिस्टम देता है। तो आप लीडरशिप क्वालिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट रिफर्स टू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फॉलोवर्स, किस तरह के फॉलोवर आपके इर्द गिर्द हैं वो भी लीडरशिप स्टाइल पे डिपेंड करता है। लीडरशिप स्टाइल भी काफ़ी तरह की, 3 तरह की हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, इसी के आगे दिया हुआ है, देखो लीडरशिप स्टाइल बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा है लेजर फेयर। मेन यही 3 है जो कि आपको बीकॉम लेवल में भी हेल्प करेगा, तो इसको आपको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा है लेजर फेयर। तो अब आते हैं ऑटोक्रेटिक पे। ऑटोक्रेटिक देखिए, एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट्स देयर सबऑर्डिनेट टू ओबे दिस। यानी कि यहाँ पर ऑटोक्रेटिक यानी कि ऑटोमेटिकली डिपेंड करता, लीडर अपनी सारी चीज़ों को नीचे तक पहुँचाएगा एज अ ऑर्डर। यानी कि वो मिल के काम नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑर्डर करेगा कि ये मेरा ऑर्डर है, और वो एक्सपेक्ट करेगा कि सबऑर्डिनेट उन सारे ऑर्डर्स को फॉलो करे। Under this style, the leader centralize all the decision-making power and exercise complete control over his subordinate. स्टाइल क्या है कि लीडर के अंदर ये होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए और वो एक्सरसाइज करे हर तरह का कंट्रोल। कम्युनिकेशन इज़ ओनली ऑन वन वे, यानी कि ऊपर से नीचे तक काम आएगा, नीचे से ऊपर वाले कोई बोल नहीं सकते। तो ये ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, सिर्फ आप ऑर्डर करते हैं और नीचे वाले से फॉलो करते हैं, यानी कि वन साइडेड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ऑटोक्रेटिक इज़ डॉगमेटिक, दैट इज़ ही डज़ नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्रडिक्ट। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि लीडर ने जो बात कह दी उसको सबऑर्डिनेट मना नहीं कर सकता, यानी कि सबऑर्डिनेट को उसको सारी बातें फॉलो करनी एज इट इज़, जैसा कि लीडर ने उसको इंडिकेट किया है। लीडरशिप स्टाइल इज़ इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिव इन मैनी सिचुएशन लाइक फैक्ट्री वेयर द सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड हैज़ टू इंश्योर लेबर प्रोडक्टिविटी। क्विक डिसीजन मेकिंग इज़ ऑल्सो फैसिलिटेट, यानी कि एक तरह समझ लीजिए कि जो भी आप ऑर्डर देंगे वो प्रोडक्टिव होना चाहिए और क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। यानी कि एक तरह से एक चीज़ आप ये समझ सकते हैं कि आपको जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसको आपको हार्डली फॉलो करना है, यानी कि आपको मैक्सिमम सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोक्रेटिक। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक नाम से दिख रहा स्वतंत्रता, यानी कि आपके पास पूरा राइट है अपनी बातों को बोलने का। तो डेमोक्रेटिक लीडर डेवलप एक्शन प्लान एंड मेक डिसीजन इन कंसल्टेशन विद हिज सबऑर्डिनेट। यानी कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक में क्या होगा, जितना भी जो आप एक्शन सोच रहे हैं वो आप कंसल्ट करेंगे पहले आप सबऑर्डिनेट से, तब उसको लागू करेंगे। यानी कि यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन है, आप ऑर्डर देंगे मगर ऑर्डर तब तक फाइनलाइज नहीं होगा जब तक कि आपके सबऑर्डिनेट अपनी राय नहीं देते हैं, इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक। ही एनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में हम लेबर्स को प्रोवोक करते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज़ मोर कॉमन नाउ अ डेज एज लीडरशिप ऑल्सो रिकोगनाइज दैट पीपल परफॉर्म बेस्ट इफ़ दे हैव सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव। सबको पास राइट होता है कि वो अपने काम कर सकता है। लीडर आपको एक तरह से इंडिकेट कर देगा क्या काम आपको करना है और आप अपने अकॉर्डिंग वो काम करें। दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक। नाउ नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक लीडर नीड्स टू रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस। डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के भी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता है, यानी कोशिश करता है कि उनकी भी बातें रख के ही कोई डिसीज़न लिया जाए। फिर आते हैं सच लीडर एक्सरसाइज मोर कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्स विद इन द ग्रुप। ये जो होता है ये एक्सरसाइज करते हैं मोर एंड मोर कंट्रोल, जिससे कि पूरे ग्रुप को हैंडल कर सकें। फिर आते हैं दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप विंस ग्रेट कॉन्फिडेंस, कॉपरेशन, लॉयल्टी एंड इनिशिएटिव ऑफ द ग्रुप। यानी कि ये जो लीडरशिप है उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो एक तरह से
विथ फुल फेथ काम करेंगे, कॉन्फिडेंटली काम करेंगे, कोऑपरेशन से, विथ फुल लॉयल्टी, विथ फुल ऑनेस्टी काम करेंगे, तो इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में आपके पास पूरी स्वतंत्रता है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट, लेजर फेयर। लेजर फेयर और फ्री राइड लीडरशिप। Leadership does not believe in the use of power unless it is absolutely essential। यहाँ पर लीडर तभी बोलता है जब बहुत ही ज़रूरी होता है। द फॉलोअर आर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वे टू अचीव दैम। यहाँ पर आपको एक तरह से ये दे दिया जाता है कि आप अपने काम को करिए। लीडर तभी बोलेगा जब बहुत रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आप फ्रीली सारे काम कर सकते हैं। नाम से ये लेजर फेयर, आराम से, और फ्री राइड यानी कि आप पूरी तरह फ्री हैं, आपके पास पूरी पावर है कि आप अपने टास्क को जितनी जल्दी हो ख़त्म करें। एनी हाउ, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं कि लीडर उसको देख रहा है, ये नोटिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द फॉलोवर गिव हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वेज। द ग्रुप मेंबर वर्क ऑन देयर ओन टास्क। जितने भी ग्रुप मेंबर वो अपने आप काम करेंगे, लीडर उसमें कुछ नहीं बोलेगा। द लीडर इज़ देयर ओनली टू सपोर्ट दैम एंड सप्लाई दैम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट असाइंड एंड सबऑर्डिनेट यूज अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी सपोर्ट, आपको सारा सपोर्ट लीडर की तरफ से मिलेगा, मगर वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। आप अपने काम को अपनी तरह से, जिस तरह से आप ख़त्म करना चाहते हैं, यू आर वेरी फ्री कि अपने टास्क को अपनी तरह से ख़त्म करिए। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट, दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज़ नोन एज लेजर फेयर विच मीन्स नो इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ अदर्स। यानी कि द प्रेज लेजर फेयर इज़ फ्रेंच एंड रिलेटेड टू लेट देम डू। लेजर फेयर के नाम से ही लेट देम डू, यानी कि एज अ लीडर कोई कुछ नहीं बोलेगा, मगर जो वर्कर्स हैं वो फ्री हैं काम करने के लिए, तो वो हर तरह का काम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है। जैसे कि ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक में या लेजर फेयर में क्या होता है। नो डेलीगेशन, मोर डेलीगेशन, फुल डेलीगेशन, क्लोज सुपरविजन, मॉडरेट एंड नो सुपरविजन। ऑटोक्रेटिक में एम्प्लॉय का मॉरल लो होता है, यहाँ हाई होता है। लीडर डज नॉट प्रमोट एम्प्लॉयज़ मॉरल, यानी कि मॉरल को यहाँ पर प्रमोट नहीं किया जाता है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टिंग टॉपिक। डायरेक्टिंग टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लेंदी भी है, क्योंकि इसके बाद हमको कम्युनिकेशन पढ़ना है, कम्युनिकेशन की चैनल पढ़ना है, तो उसको भी हम आराम से लेंगे, एक एक टॉपिक करके लेंगे। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को देखिए। आज हमने क्या पढ़ा था, लीडरशिप क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फीचर्स पढ़े, कॉन्टिन्यूअस होता है, हर लेवल पे होता है, ऐसे करके बहुत सारे पढ़े हमने। हाँ, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने 3 टाइप पढ़े, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर फेयर। अब एक और, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जितनी जल्दी हो सके आपको ये पूरा टॉपिक ख़त्म करना है, और मुझे अपना नोट्स मैं आपसे मांगूंगी, इसलिए आप नोट्स रेगुलरली मेंटेन करिए। ओके, थैंक यू सो मच।